ये कूड़े वाले, ये केक खा ले। और सुन, खाकर ये कूड़ा फेंक दियो। अच्छा सुन, खा भी लियो, टाइम से फेंक भी देना कूड़ा, समझा? क्या हो गया तुझे? वहां से मुंह बना के क्यों भाग आया? एक बात बताओ दीदी, आप 2 दिन पुराना केक था वो, और उस बेचारे कूड़े वाले को आपने दे दिया खाने के लिए। अगर उसे कुछ हो जाए या कोई बीमारी लग जाए तो फिर इसके जिम्मेदार कौन होगा? आप ना। और वो बेचारा कहाँ से इलाज कराएगा? सोचा है आपने कभी? हाँ, अरे तू क्या सोच रहा है ये सब? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। अरे वो कूड़े वाले हैं, इनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है। वो कुछ भी खा रहे, लक्कड़ पत्थर सब हजम हो जाता है उन्हें। ये हम जैसे नहीं है जो कुछ भी खाएं और बीमार पड़ जाएंगे। इनका सब कुछ बढ़िया ही होता है। ये कैसी बात कर रहे हो आप? चलो माना कि उनकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होती है, लेकिन अगर वो ये खाना खा रहे हैं ना तो उनकी मजबूरी है, और हमारा ये फर्ज बनता है कि उन्हें हम कम से कम अच्छा खाना दें। और अगर वो गंदा खाना खा भी रहे हैं ना तो उनके पास कोई चारा नहीं है। समझ में आई आपको? और आप हो कि उनको यही खाना दे रहे हो, 2 दिन पुराना खाना, और उससे अगर उसकी तबीयत खराब हो जाए तो पाप के भागीदार कौन बनेंगे? हम लोग ही बनेंगे ना। इससे अच्छा कि वो केक को ना कूड़े में फेंक देते, उसके पेट में जाने से अच्छा तो वो केक कूड़े में चला दो तो वो ज्यादा बेटर था। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आपको। हर्षित हर्षित हर्षित, ये ज्ञान ना मुझे मत दो। तुम बच्चे हो ना तो बच्चे की तरीके से ही रहो। अरे इनकी किस्मत में कहाँ होता है चॉकलेट ट्रफल केक? वो तो भला हो मेरा कि मैंने उन्हें दे दिया है तो उसका पेट भी भर गया और उसने एंजॉय भी कर लिया। और इन जैसे कूड़े वालों के लिए अब ये केक नहीं तो क्या 5 स्टार से खाना मंगाऊं? हाँ, वो खाना दुला के इनको? कैसी बातें करता है हर्षित तू? और इन जैसे लोगों को ना बचा ही हुआ खाना दिया जाता है। अरे वो कूड़े वाला केक खा के मेरा एहसान मान रहा होगा, और तू मुझे बैठ के यहाँ पर बातें सुना रहा है, मुझे गिल्ट में डाल रहा है कि मैंने गलत कर दिया। दीदी आप अपनी गलती मान ही नहीं रहे हो। आपने गलती करी है, एक्सेप्ट करो भाई। अब चुप कर जा एकदम। अब मैं जा रही हूँ टिफिन लाने। चुपचाप यहाँ से कॉलेज जा। ये बकवास करने की बजाय पढ़ाई पर ध्यान दे, समझा? कॉलेज जा चुपचाप। जिस तरह से गर्मी का प्रकोप फैल रहा है, पारा 43 के पार है। ध्यान रखिए कि बासी या कई दिनों का रखा हुआ खाना बिल्कुल न खाएं। खासतौर पर बच्चों को ऐसी चीजों से दूर रखें। इससे फूड पॉइजनिंग, डिहाइड्रेशन, उल्टी दस्त जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। दीदी कूड़ा। आज तुम कूड़ा लेने आई हो? भाई कहाँ है तुम्हारा? वो भैया की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। जो आपने केक दिया था ना, उसे खाकर भैया बीमार पड़ गए। उनके पेट में बहुत दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर ने घर पे आराम करने के लिए बोला है। दीदी आप एक काम करिए, कूड़ा दे दीजिए और हमारा जितना भी पिछला हिसाब है वो दे दीजिए। तो एक काम करो, ये तुम्हारे पैसे है ना, हिसाब अपना रख लो। भैया इतने सारे पैसे? हाँ मुझे पता है ज़्यादा पैसे हैं। इससे तुम अपने भाई का इलाज करा लेना। डॉक्टर के पास भी जाते हो, वो भी पैसे लेता ही होगा। दवाई आ जाएंगी उसकी, और बाकी जो हिसाब बचा है वो तुम्हारा रखो। नहीं नहीं भैया, हमारा जितना हिसाब है आप उतना दे दीजिए, इलाज हम देख लेंगे। लो। देख लिया आपने अपनी गलती का नतीजा। अब उसके भाई के बदले ये आ रही है। शर्म आनी चाहिए आपको। अरे भैया क्या हो गया ये आपको? दीदी भैया बहुत बीमार हो गए हैं। डॉक्टर ने कहा है कि अस्पताल में इनको भर्ती करवाना पड़ेगा। दीदी आप चिंता मत करिए, मैंने वो ख़राब केक वाली बात डॉक्टर को नहीं बताई है। उनको कभी नहीं पता लगेगा कि आपके केक की वजह से मेरी तबीयत ख़राब हुई है। उनको ऐसा लगेगा कि मैंने ही कुछ कूड़ा कचरा खा लिया जिससे ऐसा हो गया। आप पर नाम नहीं आएगा दीदी, आप चिंता मत करिए। देखा दीदी,
मैंने आपको क्या कहा था कि इस चीज़ को इतना लाइटली मत लो। उसको 2 दिन पुराना केक दे दिया आपने, नतीजा आपके सामने है। देख लो पड़ गया ना बीमारी ये तो शुक्र मनाओ दीदी कि अच्छे लोग हैं, इन्होंने नाम नहीं लिया आपका, वरना और कोई होता ना तो कंप्लेंट कर देता। फिर एक छोटी सी गलती के चक्कर में ना हमारा नाम बदनाम होता। समझ आ रही है आपको? हर चीज़ को लीनियंसी में मत लिया करो आप। भैया दीदी हो सके तो मेरी बहन को माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन आप फिक्र मत करो, आपका जो भी मेडिकल खर्चा होगा ना वो सारा हम उठाएंगे, दवाइयों से लेके हॉस्पिटल तक का। हाँ ठीक कह रहा है भाई तू, जाने अनजाने ही सही, लेकिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और भैया आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके साथ जो भी किया बहुत गलत किया। मैं आज आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि कभी किसी को ख़राब खाना नहीं दूंगी, अगर दूंगी तो फ्रेश और ताज़ा बना हुआ खाना दूंगी। जो भी करूंगी दिल से करूंगी, मुझे माफ़ कर दीजिए। बिल्कुल दीदी, दान करो तो मन से करो और कोई भेदभाव मत करो उसमें। जैसा खाना हम खाते हैं वो ये लोग भी डिजर्व करते हैं दीदी। तो आइंदा से कभी ऐसा एहसान समझ के दान मत करना, क्योंकि दान का पुण्य भी दान वाले को ही लगता है। दोस्तों हमारी इस वीडियो का संदेश यही था कि अगर आप किसी को दान कर रहे हो ना तो दिल से करो, एहसान मत करो। अगर आप किसी को खाना खिला रहे हो तो अच्छा और साफ़ सुथरा खाना खिलाओ, ऐसे ख़राब खाना नहीं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो ना तो कमेंट सेक्शन में बताना अपनी राय, और कहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हो वो भी ज़रूर बताना। धन्यवाद।